ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अर्चिता वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इससे पहले की वीडियो में आपने कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय के बारे में जाना था, जिसमें किस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों के बारे में और कार्तिक मास के पूजन के बारे में बताया था। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास के दूसरे अध्याय का और अंत में कार्तिक मास में जो तारा भोजन किया जाता है उसकी भी कथा सुनेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो आप लोगों ने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार अपना अवश्य दीजिएगा। तो आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। तो प्रिय भक्त जनों, भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे विप्रे, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है।
अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में तारा भोजन की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला, ठीक है। राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर वो सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी में तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पतरे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और जाकर देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बैठाकर बैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुंचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले गए। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा कि इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे वहीं पृथ्वी लोक पर छोड़ आए, और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले साल उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोजन व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ लोक को चले गए। श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनते हुए और हुंकार भरते हुए सब पर अपनी कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु महाराज की जय। बोली कार्तिक महाराज की जय। तो इस प्रकार से तारा भोजन की कथा कार्तिक मास में सुनी जाती है। यह कथा सुनने वाले पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। अब सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता तुलसी की जय। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की आरती पूरी हुई। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आपसे और हमारा जुड़ने का एक ही माध्यम है कि आप लोग लाइक करते हैं, तो लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। और आपने यदि पहला अध्याय नहीं सुना है तो आप लोग जाकर सुन लीजिएगा। पहला अध्याय भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और आगे आने वाले सभी दिनों में आपको कार्तिक मास के सभी अध्याय, साथ ही आपको कार्तिक मास की कहानियाँ भी सुनाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पर करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चैनल को ढेर सारा अपना प्यार अवश्य दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कार्तिक मास बड़ा ही पावन महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी जब तब व्रत, स्नान, दान आदि करता है उसे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर रहती है। तो इस महीने में तुलसी का पूजन करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। तुलसी का पूजन सुबह शाम करना और स्नान आदि करना, दीपदान करना, इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो जो भी इन चीज़ों को करता है कार्तिक के महीने में, तो उन पर भगवान विष्णु अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, उन भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।